जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे चैनल काजल ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि साथियों ये जो वैकेंसी है बहुत बड़ी वैकेंसी है, 4500 प्लस। प्लस क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये 100% बढ़ेगी एसएससी जीडी की तरह। ठीक है, तो एसएससी CHSL 2022-23 ये वैकेंसी हर साल आने वाली वैकेंसी है। हर साल इस वैकेंसी के फॉर्म भरे जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो नोटिफिकेशन है 6 दिसंबर 2022 को आउट हो गया था और ऑनलाइन डेट क्या है फॉर्म भरने की, वो है आपकी 6 दिसंबर 2022 से आप इसकी जो लास्ट डेट है कब तक फॉर्म भर सकते हैं, 4 जनवरी 2023 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, पूरा 1 महीना दिया गया है आपको। एडमिट कार्ड कब तक आ जाएंगे, फरवरी 2023 तक आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम आपका कब हो जाएगा, फरवरी और मार्च 2023 में आपका एग्ज़ाम करा दिया जाएगा। पदों की संख्या कितनी है, 4500 अनुमानित। ठीक है, ये बढ़ेंगे, 100% कह रही हूँ बढ़ेंगे। ठीक है, अब आप एक बार आयु सीमा देख लीजिए। आयु सीमा में आपकी जैसे जनरल, OBC, SC और ST, इनमें किस किस को रिलैक्सेशन मिल रहा है और किन किन को नहीं मिल रहा, किस किस की कितनी आयु सीमा है, वो सब कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जनरल वालों की जो आयु है वो 18 से 27 वर्ष है। ठीक है, और 1 जनवरी 2022 पर आधारित, इसका मतलब समझ लीजिए 1 जनवरी 2022 तक जिन लोगों की आयु 18 वर्ष हो रही है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आयु कम से कम आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि 17 साल की हैं तो आप पूछ रहे हैं कमेंट सेशन में क्या हम फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। ठीक, समझ गए। OBC वालों को 18 से 30 मतलब 3 साल का रिलैक्सेशन किसको मिलेगा, जो केंद्र सरकार की सूची में आते हों। ठीक, SC ST वालों को 5 साल का मिलेगा, ये भी केंद्र सरकार की सूची में आने चाहिए। ठीक है, उम्मीदवार का जन्म 2 जनवरी 1995 से पहले। ठीक है, ये नहीं कि पहले और 1 जनवरी 2004 के बाद नहीं होना चाहिए। नहीं बोल दिया ना, तो मतलब 2 जनवरी 1995 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2004 के बाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो लोग फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। क्या आपको ये सारी बात समझ आई। योग्यता में आप देख लीजिए, LDC, JSA, DEO ये आपकी पोस्ट हैं। ठीक है, कैग में DEO को छोड़कर, मतलब ये आप देख पा रहे हैं ना, इसमें आपकी जो योग्यता होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो आपकी 12th होनी चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट से आपने किया हो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको देख लीजिए, कैग में DEO को इसमें छोड़ा था। कैग में DEO के लिए क्या होना चाहिए, 12th होनी चाहिए। गणित के साथ इसमें साइंस भी होनी चाहिए। समझ गए। इसको आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ भर सकते हैं, लेकिन इसमें आपके मैथ के साथ साथ आपकी साइंस होनी चाहिए और इसको किसी भी सब्जेक्ट के साथ भर सकते हैं। जैसा कि अभी आपको बताया था कि ये जो एग्ज़ाम का पैटर्न हो गया है बिल्कुल CGL की तरह हो गया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, CGL में भी 3 टायरों से आपको गुजरना होता है। पहला टायर है इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, मतलब इसका मतलब है कि इसमें आपको 4 सब्जेक्ट दिए जाएंगे और वो अभी आपको बता दूंगी कितने कितने नंबर के होंगे। ठीक है, उसके हिसाब से जब आप टायर फर्स्ट में अपना नाम ले आएंगे, कट ऑफ में अपना नाम ले आएंगे, फिर आप टायर 2 में आ जाएंगे। टायर 2 का भी मटेरियल आपको बताया जाएगा। टायर 3 में फिर आपकी टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, समझ गए। टायर फर्स्ट देख लीजिए, टायर फर्स्ट में आपके कौन कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसमें मैथ, GS, रीजनिंग, इंग्लिश, ये चारों सब्जेक्ट ही आपके 25 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा, तो 50 हो गए ना, समझ गए। 100 प्रश्न 200 नंबर के होंगे। नेगेटिव 1/4 की होगी। और इसमें जो टाइम है, ड्यूरेशन है, कितना समय मिलेगा आपको, 1 घंटे का समय मिलेगा, बोले तो 60 मिनट। समझ गए। जब आप टायर फर्स्ट पास कर लेते हैं फिर आप टायर 2 में आ जाते हैं। टायर फर्स्ट की कट ऑफ को पास करके आप टायर 2 में
आ जाते हैं। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, मतलब आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर पर होगा। टायर फर्स्ट में भी एग्ज़ाम आपका कंप्यूटर पे हुआ था। 3 सेशन आप देख पा रहे हैं, सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3, ठीक है। तो इसमें एक जगह मैंने सब्जेक्ट लिख लिया है, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं मैथ सेशन फर्स्ट में आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। वैसे तो टोटल 2 घंटे 15 मिनट का समय है। जब आप कंप्यूटर पे बैठ जाओगे तो 2 घंटे 15 मिनट के बाद ही आप वहाँ से उठोगे, ठीक है। इस पूरे सेशन फर्स्ट में पहले आपको ऐसे प्रश्न देखने मिलेंगे मैथ और रीजनिंग के, इनके लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। 1 घंटे का, 1 घंटे से अगर ऊपर हो जाता है फिर आप सेशन 2 में आ जाओगे, ठीक है। सेशन फर्स्ट में एक बार देख लीजिए, आपका मैथ के 30 प्रश्न होंगे, 180 अंक। क्या लिखा है ये मैंने लिखा है, इसे मैं भी रफ कर देती हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे आप, ठीक है। देखो 30 प्रश्न होंगे, रीजनिंग के भी 30 प्रश्न होंगे, टोटल 60 प्रश्न होंगे, समझ गए। और एक प्रश्न आपका 3 अंक का है, 6 तिया 18, 180 अंक हो गए। नेगेटिव आपकी 1 नंबर की होगी, तीनों सेशन में नेगेटिव 1 नंबर की होगी, ठीक है। इतना समझ गए आप। अब आप सेशन 2 पे आ जाइए। सेशन 2 में आप देख पा रहे हैं इंग्लिश आपकी 40 प्रश्न है, जीए मतलब जनरल अवेयरनेस, जीके बोलते हैं उसे, ठीक है। इसके 20 प्रश्न है, इसमें भी आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। देखो 1 घंटा ये हो गया, 1 घंटा ये हो गया, 2 घंटे और 15 मिनट ये हो गई, तो 2 घंटा 15 मिनट हुआ कि नहीं हुआ, यही समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। 60 प्रश्न हो गए, 40 और 20 60 प्रश्न। एक प्रश्न आपका 3 अंक का है, तो ये भी आपका 180 अंक का हो गया, ठीक है। सेशन 3 में आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए, और ये ओनली क्वालिफाई है, ठीक है। बस आपको इसमें पास होना है। 15 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 3 अंक का है, मतलब 45 अंक का आपका ये पेपर होगा, और ये दोनों आपके 180 और 180 के होंगे, समझ गए ना आप। जब आपने टायर फर्स्ट क्वालिफाई किया तो आप टायर 2 पे पहुँचे, टायर 2 क्वालिफाई किया तो आप टायर 3 पे पहुँच जाओगे, ठीक है। तो इसमें टाइपिंग टेस्ट है आपका, ठीक है। कंप्यूटर पे आपको टाइपिंग करनी है, जो भी ऑप्शनल आपने लिया हो, इंग्लिश या हिंदी। अगर आपने हिंदी ऑप्शनल लिया है तो आपको हिंदी में टाइपिंग करनी होगी, इंग्लिश ऑप्शनल लिया है तो आप लोगों को इंग्लिश में टाइपिंग करनी होगी, ठीक है। तो ये क्वालिफाई है, इसमें कोई आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।